इस चुनाव के अंदर बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरएलपी को फर्क पड़ेगा। अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो फिर 20 साल का मेरा संघर्ष चला जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रचार के दौरान कहा कि इस बार यदि आरएलपी खिमसर से चुनाव हार गई तो मेरा 20 साल का संघर्ष खत्म हो जाएगा। खिमसर उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल मैदान में है। बेनीवाल ने कहा कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को काफी फर्क पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो मेरा 20 साल का संघर्ष यूं ही चला जाएगा। लोग कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल 20 साल लड़ा और अंत में खिमसर की सीट भी उसके हाथ से चली गई। इसीलिए आप लोग ये सुनिश्चित कर लो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत हो और मैं 4 साल राजस्थान की सड़कों पर बजरी माफियाओं के खिलाफ लड़ता रहूं। इस चुनाव के अंदर बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरएलपी को फर्क पड़ेगा। अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो फिर 20 साल का मेरा संघर्ष चला जाएगा कि हनुमान एक लोग 20 साल लड़े, लोग लास्ट में खिमसर की सीट भी चली गई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत हो, ताकि 4 साल राजस्थान की सड़कों पे मैं उन तमाम माफियाओं के खिलाफ लड़ता रहूं। बजरी पेपर लीक के आरोपी, मिड डे मील घोटाले। हनुमान बेनीवाल आप देखिए कि राजनीतिक घराने से आते हैं और उनकी यह विरासत 47 साल पुरानी मानी जाती है। बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। 1977 में रामदेव बेनीवाल ने मुंडावा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता और बाद में 1985 में वो लोकदल से विधायक भी रह चुके हैं। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट को खिमसर विधानसभा सीट बना दिया गया और बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे। अपने पिता की तरह हनुमान बेनीवाल में भी प्रासंगिक बने रहने के लिए किसी के साथ चले जाने का हुनर माना जाता है। 2008 में पहली बार विधायक बने हनुमान बेनीवाल की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सियासी लड़ाई चलती रही, जिसके बाद उन्हें 2013 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल ने खिमसर में निर्दलीय चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।